और हमारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट आया है जो कि ये कोरियर है। बहुत टाइम के बाद ये हे गाइस, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैं 7 क्यों, 8 बज रहे हैं, सॉरी। मैं इतने बजे ही आऊँगा। वैसे तो डेली अभी 1 महीने का, जैसे कि मैंने रूटीन बताया था, तो ऑलमोस्ट अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है, उसका एंड ही चल रहा है। तो अभी 2 हफ्ते, 2 ढाई हफ्ते और जाना है मुझे। उसके बाद पूरा हो जाएगा टाइम। शाम को वही 7:30 7:15 ऐसे ही मैं पहुंचता हूं। और और हमारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट आया है जो कि ये कोरियर है। बहुत टाइम के बाद ये यशल्स व्लॉग की तरफ से आया है। एक्चुअली उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था मैरिज के लिए। और मतलब बहुत टाइम पहले से ही इनवाइट कर दिया था कि आपको आना है। और हम शादी में पहुंच नहीं पाए। हमने पूरी पूरी कोशिश की थी। और दादी एक्सपायर हो गई थी। हाँ, दादी एक्सपायर हो गई थी। और दादी 26 को एक्सपायर हुई थी। 4 को उनकी शादी थी। तो 26 की रात को, यानी कि मेरे बर्थडे वाली रात को 12 बजे के बाद, तो 27 ही समझ लो। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर जाना तो कैंसिल ऑब्वियस है, होना ही था, क्योंकि दिन ही कितने बचे थे। और मतलब फिर सारे क्रियाक्रम, सारी सारी चीज़ें करनी थी। हमारी 13वीं भी नहीं हुई थी। तो क्योंकि ऐसे कहीं जब घर में कोई डेथ हो जाती है, जब तक 13वीं नहीं होती तब तक कहीं ऐसे आ जा नहीं सकते किसी शादी वादी में। क्योंकि हम तो व्लॉग्स बनाते ही हैं, और ऐसे भी अच्छा नहीं लगता अगर हम कहीं जाते, जैसे दादी एक्सपायर हुई हैं। और लोगों को भी है ना, फिर वो टोन वाली बात हो जाती है। लोग यही कहते हैं कि यार देखो, इनकी दादी एक्सपायर हुई है और ये लोग अपनी शादी वादी इंजॉय कर रहे हैं, कहीं पे घूम फिर रहे हैं। तो एक मजबूरी भी थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी फंस गई थी। वरना तो हम ज़रूर पहुंचते वहाँ पे। शायद टाइम को ये मंजूर नहीं था कि हमारा पहुंचना, क्योंकि हमारे मोस्टली कामों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती है। मतलब खांसी हो गई है मुझे, गले में दर्द हो रहा है। मोस्टली हमारे कामों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती है। तो चलो, अब जो भी है देखते हैं कि वैसे अब। हाँ, मेरा बहुत मन था उनकी शादी में जाने का। हाँ, मन तो मेरा भी था। और यशिका ने स्पेशली, यशु यशु कह लेते हैं, स्पेशली इनवाइट किया था एज ए भाई, और मैं एज ए भाई मैं जाता वहाँ पे। बट मेरा भी बहुत बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन पता नहीं, अब शायद टाइम को ये चीज़ मंजूर नहीं थी पहुँचना, तो इसीलिए पहुँच नहीं पाए हम। तो कोई नहीं, फिर कभी हम मुंबई जाएंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे उनसे। ये हम डेफिनेटली श्योर है कि कभी ना कभी तो हम जाएंगे ही, प्लान करके, और मिलेंगे उनसे ज़रूर। और हमारी तरफ से भी गिफ्ट पेंडिंग में है, जो कि मैं खुद चाहता हूँ कि मतलब ऐसे कोई बाई किया हुआ गिफ्ट नहीं, मैं हैंडमेड कुछ गिफ्ट अपनी तरफ से मैं दूँ, जो कि मैंने पहले से ही सोचा था। बट वो दादी एक्सपायर हो गई, फिर उसके बाद दादी एक्सपायर होने के बाद फिर सिस्टर की मैरिज वगैरह की जो मतलब सिचुएशन थी, फिर उस चीज़ों को हैंडल करना, फिर उसमें शादी में इन्वॉल्व होना, तो वो चीज़ें फिर वो भी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई। तो अब फाइनली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे पूरे टाइमली मैं व्लॉग्स बनाऊँ, मतलब डेली मैं अपडेट्स रहूँ। चाहे मैं रात को मैं 2:30 बजे सो रहा हूँ, चाहे 3 बजे सो रहा हूँ, चाहे लेट, कितना भी लेट सो रहा हूँ, पर मैं रूटीन सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि यही स्ट्रगल टाइम ना एक एक टाइम के बाद हमें आगे लेकर जाता है। तो फिलहाल स्ट्रेच ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस ज्ञान को यहीं ख़त्म करते हैं। फाइनली बहुत टाइम के बाद ये कुरियर घूमते घामते पहुंचा है। उन्होंने कब का भेज दिया था, वो उन्होंने अपडेट भी लिया था, बट पहुंचा नहीं था। तो अब देखते हैं कि कुरियर में क्या है। फाइनली हमारे लिए भी सीक्रेट है। 23 अक्टूबर का है ये। 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को ही कुरियर कर दिया था। 23 अक्टूबर। हाँ। सिस्टी के बर्थडे पे वहाँ से निकल चुका था ये। वहाँ से सीजर लेके आ। हमसे ज़्यादा सिस्टी एक्साइटेड हो रही है। बोल। इसके अंदर एक और बॉक्स है। पैक तो अच्छा तगड़ा पैक हो गया है कुरियर।
ट्रेन में आते हैं ना, हाँ दूर से मतलब आने दूर से वाले। आते हैं ना, तो ये ऐसे ही कोरियर कर देते हैं ये। देखते देखते ये जीवन खुल गया खुल गया खुल गया। खुल गया खुल गया खुल गया। वाओ, दिखा दिखा। वाओ, क्या है ये? आओ, ये क्या है? दिखाओ एक बार मुझे खोल के। इसमें क्या है, किसका? ये शिल्स। ये कैंडल। खोलो इसको। अरे वाह। चांदी का सिक्का, कॉइन। अरे लक्ष्मी यार, काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिया है लोगों ने, बल्कि हमें गिफ्ट्स देने चाहिए थे, ये उल्टा गिफ्ट्स दे रहे हैं। ऐसे मैं आपसे बोलने वाली थी चांदी की। मुझे अपने लॉकर में रखने के लिए चांदी का सिक्का चाहिए था। मिल गया आपको चांदी का सिक्का मुझे मिल लॉकर गया। में आज ही सोच रही थी मैं, पता है। आप जो सोचो और वो ना हो। ड्राई ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स। और दूसरा इस बॉक्स में क्या है? ओ, प्लांट। ये तो बैम्बू प्लांट है, ये ड्राई हो चुका है पूरा। हाँ, इसकी हालत तो ख़राब होनी है, वो बंद था ना इसीलिए हो गया। ये ऊपर नीचे अटक पटक करते हैं ना दिन में। हाँ, ये फाइनली ये कि प्लांट आया था, और ये भी बहुत ड्राई हो चुका था बेचारा, कोरियर में घूमते घूमते। देखते हैं, अभी ये एक लास्ट ग्रीन बचा है, तो शायद इसमें जान हो, ये बच जाए। जड़ें हैं ना भी इनकी। जड़ जड़ पानी है। से थोड़ा सा हाँ जड़ है, चल रही होप है पूरी पूरी कि इसको बचा ले हम। पानी तो डाल दिया इसको साफ करके इसमें। तो फाइनली गाइस, देखा जैसे कि अपने बॉक्स, एक स्पेशली बॉक्स है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है, कैंडल है, एक छोटा सा मतलब क्यूट सा प्यारा सा कॉइन है, जो कि आज हेमलता विश ही कर रही थी कि मैं मुझसे बोलेगी कि मैं मेरे लिए एक कॉइन ला के दो चांदी का, और वो मिल ही गया फाइनली। छोटा सा। और बैम्बू प्लांट। बट पता है, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि सामने वाला आपसे मिला भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस हद तक आपसे मतलब कनेक्टेड है। और और मतलब एक केयर, एक रिस्पेक्ट वो अपने आप ही दिख जाती है। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने रह के भी वो केयर, वो रिस्पेक्ट वो नहीं दे पाते। बट सच में जब कनेक्शन जुड़ना होता है ना, तो किसी से दूर रह के भी जुड़ जाता है और पता नहीं चलता। और हमें पता भी नहीं था कि एकदम से ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुड़ जाएगा। सच में बाय हार्ट मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने दोनों को प्योर सोल्स ही पाया है, और सिर्फ बातों से ही। सामने तो मैं अभी मिला ही नहीं हूँ, सामने मिलने के बाद तो और ही अलग इम्पैक्ट होगा। तो सच में हमें बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं अब मेरा मेरा सपना है कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों से मिलूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मैं अपनी लाइफ में है ना, प्योर पर्सन्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्टेड, ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्शन जुड़ जाता है। तो क्योंकि मैं खुद ना, क्योंकि फेक पर्सनैलिटीज़ ना एक कुछ टाइम तक ही रहती है, और अपने आप ही पता चल जाता है ये फेक है और ये रियल है, लॉन्ग लास्टिंग कौन है और कुछ टाइम तक टेम्परेरी कौन है। तो खैर, थैंक यू सो मच येशल्स, बोथ ऑफ यू। थैंक यू मेरी विश पूरी करने के लिए। सच में यार, हमें अभी भी रिग्रेट हो रहा है कि हम काश कि हम आ पाते शादी में, इंजॉय कर पाते, और वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हम भी आशीर्वाद दे पाते। हम भी आशीर्वाद, मैं एक वैसे भाई, हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। और मैं एक भाई की तरह यशिका की वो विश पूरी करता, मतलब जो जो वो चाहती, बट वो मैं पॉसिबल नहीं कर पाया, उसके लिए सो सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम होप मैं हर चीज़ के लिए जो आप विश करो वो मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए।
वैसे तो आप डिमांडिंग हो नहीं, अगर डिमांड कभी करो तो इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए वो कर पाऊँ। और चलो फिर किसी दिन कभी मुंबई आएंगे तो ज़रूर, पक्का पक्का मेरी विश है कि अब मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा। अब तो फैमिली वाला पूरा कनेक्शन हो गया है, तो थैंक यू। अभी फ़िलहाल व्लॉग का एंड तो नहीं कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल देखते हैं, अभी मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, देन फिर देखते डिनर का हैं टाइम हो रहा डिनर टाइम। और आज ही मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं कैसे। है। मेथी के पराठे। तो फाइनली गाइज मेरी एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है, एडिटिंग आज की मैंने कर ली है। और हेडेक हो रहा है मुझे बहुत देर से, बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। कल भी मैं 2:45 सोया था रात को। सुबह 6 बजे उठ के, 6:15 उठ के जाना होता है स्कूल। कुछ दिन की बात है, खैर ये भी पूरे हो जाएंगे। और खाने में है आज मेथी की चपाती और चटनी, देसी देसी जो वो होता है ना, देसी खाना जो होता है, चटनी और रोटी, वो मस्त वाला खाना है आज। ये है हरी मिर्च और धनिया की चटनी, और ये है मेथी की रोटी सूखी, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है ना, इसीलिए। तो भाई जल्दी से मैं तो अपना खाना ख़त्म करता हूँ, फिर इसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ अभी है सोने का वक्त, तो अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। और बस थोड़ा सा थंबनेल एडिट करना है, थंबनेल एडिट करके देन फिर सोने जाऊंगा। अभी नींद मुझे आ गई थी, एक एक झपकी मैंने ले ली है नींद की। 11:15 हो चुके हैं और अभी एक झपकी आ गई मुझे नींद की। सोफे पे खाना खाते ही सोफे पे लेटा और टेक लगाया तो नींद आ गई मुझे, और अभी 11:15 हो रहे हैं। अभी सोने का वक्त है, तो चलते हैं सोने के लिए। फिर मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच यशल्स, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। और सच में हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इतने, हम पहुँचे नहीं तभी आपने हमारे लिए ये प्रीशियस गिफ्ट भेजा। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, आपके 100K से अबव हो गए, 100K आपने बीट कर दिया यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमें भी प्राउड फील कराते रहो। अच्छा लगा देख के। LGBT कम्युनिटी से भी और भी मेंबर्स हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग का एंड करता हूँ कि बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मिलते रहेंगे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ। मुझे ये नहीं पता कि यशल्स व्लॉग भी ये, मतलब आप लोग भी ये व्लॉग देखोगे या नहीं, बट मैंने ऐसे रैंडमली बोल दिया बिकॉज मेरी ऑडियंस को भी चाहिए कि भाई कौन है जिन्होंने गिफ्ट भेजा है, तो मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ उनको। यशल्स एक कपल है, आप उनके यशल्स व्लॉग पे जाके, यशल्स यूट्यूब से उनका चैनल है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो उन्होंने फ़िलहाल में अभी शादी की है, तो लेस्बियन कपल है, जिससे कि आप देखोगे उनके चैनल पे विज़िट करोगे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको। ठीक है गाइज़, बाय बाय।